नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड क्या होता है, एक्चुअल में ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट मींस ये क्या करता है, ये ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मींस लाइट एनर्जी आएगी और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इसका जो यूज होता है बेसिकली, ये यूज होता है आप ये बोल सकते हैं इन डिटेक्शन ऑफ जहां पर ऑप्टिकल सिग्नल को आपको डिटेक्ट करना होता है, वहां पर हम इनका यूज करते हैं। क्लियर? नाउ इन आप सेकंड बोल सकते हैं इन सेंसर्स जो होते हैं इनमें इसका यूज होता है। क्लियर? नाउ सेंसर्स या आप अलार्म बोल सकते हैं, जो थीफ अलार्म वगैरह होते हैं। नाउ इसके अलावा आप इन नोट काउंटिंग मशीन्स में इसका यूज होता है कि भाई लाइट इंसिडेंट होती है और उसके हिसाब से जो है इसमें अलार्म वगैरह होता है। बता देंगे इसी वीडियो में कैसे। तो देखो जरा, तो सबसे सिंपल बात कि फोटो डायोड क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो आपने क्या समझा कि फोटो डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें ऑप्टिकल सिग्नल दैट मींस लाइट को करंट में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे होता है? तो भाई यहां पर ये जो डिप्लीशन लेयर आप देख रहे हैं, इस डिप्लीशन लेयर पर लाइट इंसिडेंट होती है। जब इस लाइट की जो एनर्जी है ये एनर्जी गैप से ज्यादा होती है, तो फिर यहां पर इस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एन की साइड, क्योंकि हमें पता है कि इस साइड पॉजिटिव बन रहा है, अट्रैक्टेड हो जाते हैं इससे, और यहां पे नेगेटिव बनता है, और होल चले जाते हैं पी की साइड। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर जनरेशन हुआ। अभी क्या होता है कि अगर हम बात करें कि इसको किस तरह से कनेक्ट किया था, फॉरवर्ड या रिवर्स, तो याद रखना फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। अब उसके कुछ रीजंस हैं कि रिवर्स बायस में हम कनेक्ट क्यों करते हैं। तो पहली चीज आप तो मुझे ये बताइए कि रिवर्स बायस में जो करंट होता है ये माइक्रो एम्पियर में होता है। क्लियर? और फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में होता है। तो एक्चुअल में अच्छा ये बताओ, लाइट अगर आएगी तो उससे बहुत ज्यादा भयंकर करंट तो नहीं प्रोड्यूस होगा ना, उतना ही लिमिटेड करंट प्रोड्यूस होगा। तो लिमिटेड करंट को सेंस कर पाना माइक्रो एम्पियर वाले केस में ज्यादा जो है नोटिसेबल होता है। तो इसके दो रीजंस मैं दे सकता हूं। पहला क्या? पहला तो मैं तीन रीजन मैं इनफैक्ट इसके दे सकता हूं। देखो जरा, पहला रीजन चलो मैं यहां पे ये दे देता हूं कि रिवर्स करंट चेंज इज मोर नोटिसेबल, या फिर मैं ऐसे बोलूं या फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए, पहला ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करता हूं, अगर मैं फॉरवर्ड वाइज में रखा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने से क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज तो वैसे ही बहुत ज्यादा है और लाइट से तो बहुत थोड़ा सा करंट बनता है कि नहीं बनता। तो फॉरवर्ड बाइस में जो लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने से मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि कितना करंट जो है चेंज हुआ है, कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है नया, समझे ना। तो लेकिन रिवर्स बाइस में ऑलरेडी माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी से थोड़ा बहुत भी करंट बनता है तो वो इजीली नोटिसेबल हो पाता है। तो ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिवर्स करंट, जो रिवर्स करंट होता है, रिवर्स करंट इज मोर नोटिसेबल। रिवर्स करंट कैसा होता है, ये ज्यादा नोटिसेबल होता है, इज मोर नोटिसेबल। क्लियर है? दैट्स व्हाई फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस। ये इसका एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन मैं आपको और देता हूं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने फोटो डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट ना किया होता, फॉरवर्ड बाइस में किया होता, ठीक, तो सेकंड रीजन आप सुन लें, इफ इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस। क्लियर? इफ इट इज, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट समझना। इफ इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस,
width of depletion layer decreases, width of depletion layer decreases, thus लेस नंबर ऑफ, अगर डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रॉन होल पेयर, अगर डिप्लीशन लेयर ही थिन हो जाएगी और ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा वो कम हो जाएगा. लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड. सो लेस डिटेक्शन and less conversion of optical signal will be there. Signal is possible. ग्राफ भी बना देते हैं अभी इसका. ग्राफ कैसे बनाते हैं ये जान लो. देखो जरा ग्राफ कैसे बनाते हैं. एक और रीजन मैं आपको बताता हूं उसका, जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा. तो देखो जरा क्या होता है कि अगर आपने ये पहली इंटेंसिटी I1 हो गई, अब आपने रिवर्स बायस में इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना, रिवर्स बायस में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट भी बढ़ जाएगा I2. समझ गए. रिवर्स बायस में अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, और ये नोटिसेबल होता है रिवर्स बायस में. ये क्या है, माइक्रो एम्पियर में करंट है और ये वोल्टेज है. जबकि जो मेजॉरिटी चार्ज में, जबकि फॉरवर्ड बायस में ये लाइट की इंटेंसिटी से चेंज है ना, वो नोटिसेबल नहीं होता. तो अगर आप ये आंसर ये लिख के आओगे ना, ये वाला, तो बहुत सही रहेगा, आप लिख सकते हैं. ये वाला रीजन हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, तो ये एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं यहीं पर कोशिश करूंगा समझाने की. देखिए जरा, तो इसमें पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी में पूछा गया है कि भाई फॉरवर्ड बायस में क्यों कनेक्ट नहीं करते, रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करते हैं, जबकि फॉरवर्ड बायस में तो ज्यादा करंट होता है, हाँ, रिवर्स बायस में कम करंट होता है. तो आप ये वाला रीजन दे दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, आपको मजा आएगा. ठीक ना. लेकिन अब एनसीईआरटी जो एक्सप्लेन करती है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं. हाँ, ये किस तरह से इन्होंने बताया हुआ है. तो कहा गया है कंसीडर ए एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो मान के चलिए कि आपके पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है. क्लियर है, क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब इस एन टाइप जब अब इल्यूमिनेशन हुआ, क्लियर नाउ, ठीक ना. अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर क्या हुआ कि भाई कुछ, जब भी लाइट इल्यूमिनेट होगी तो वहां पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने नंबर ऑफ होल भी बनेंगे. बनेंगे नहीं बनेंगे. आप जरा सोचो कि जब भी लाइट, जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास एक एन टाइप क्रिस्टल है. कैसा क्रिस्टल है, ये मेरे पास एक एन टाइप क्रिस्टल है. यही कहा गया ना, कंसीडर एन टाइप क्रिस्टल. तो इस एन टाइप क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ होल्स बहुत कम होंगे. जब भी इल्यूमिनेशन हुआ, जब भी यहां पर जो है लाइट वगैरह इंसिडेंट हुई, जिसके कारण से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ज्यादा. अभी आप ये देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो जनरेशन हुआ है, उतने ही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने उतने नंबर ऑफ होल्स भी बने होंगे. क्लियर नाउ. तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं डेल एन ई अपॉन एन ई, देखो जरा, अगर मैं इस एन टाइप क्रिस्टल के लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, हां, और अगर मैं इस एन टाइप के लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं, डेल एन एच अपॉन एन एच है कि पहले से इसमें इतने प्रेजेंट थे, तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू, एन टाइप के लिए ये वाली वैल्यू नोटिसेबल नहीं होगी. देख रहे हो कहां, फ्रैक्शनल चेंज मेजॉरिटी चार्ज के वुड बी मच लेस देन. हाँ, तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी होगी. क्यों, एन टाइप के लिए. तो देखो जरा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से बहुत ज्यादा था. अगर इसमें डेल एन ई कोई चेंज आया तो आप देखेंगे कि एन ई तो बहुत बड़ा है एन टाइप के लिए, और डेल एन ई फिर छोटा हो जाएगा इस केस में. तो हम देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यू आई, ये फ्रैक्शनल चेंज जो आया, ये कैसा आया, ये कैसा आया, ये बहुत कम आ रहा है. ये सेंस नहीं कर पा रहे हैं हम इसको. क्यों, बहुत छोटा है. जबकि एन टाइप में
जबकि एन टाइप में अगर नंबर ऑफ होल्स जो चेंज हुए हैं और प्रीवियस होल्स की कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन बने हैं उतने ही होल बने ना, तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, लेकिन डेनोमिनेटर किसका छोटा है? डेनोमिनेटर इसके पास नंबर ऑफ होल्स कम थे ना, इसके पास नंबर ऑफ होल्स कम थे। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये वाली वैल्यू को हम सेंस कर पाएंगे। दैट मींस नंबर ऑफ होल्स को एन टाइप में हम सेंस कर पाएंगे। बात समझे? दैट मींस एन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस एन टाइप के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ होल्स को में जो चेंज हुआ है, दैट मींस जो फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ होल्स है, ये मोर सेंसिबल है। समझे? रिवर्स बाइस में इसलिए कनेक्ट किया जाता है। क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज हो रहा है, तो आप यहां से समझेंगे, आप इसको यहां से लिख सकते हैं आपके जो है आंसर में। देखो, फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वुड बी मच लेस देन दैट इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना? बात समझिए। अगर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्रैक्शनल चेंज देखेंगे, भाई इस इलेक्ट्रॉन, बात समझो, इस एन टाइप क्रिस्टल में मेजॉरिटी कौन है? एन टाइप क्रिस्टल में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्रैक्शनल चेंज देखेंगे तो ये तो बहुत छोटा हो रहा है। बात समझे ना? इन जनरल टर्म्स हम ये कह सकते हैं, वी कैन स्टेट दैट फ्रैक्शनल चेंज टू द फोटो इफेक्ट ऑन द माइनॉरिटी कैरियर डोमिनेटेड रिवर्स बायस करंट इज मोर इजीली मेजरेबल। तो अगर हम ये जो है ना, इसको मेजर करना चाहेंगे तो हम इसको इजीली मेजर कर लेंगे रिवर्स बायस में। क्लियर है ना? देन फ्रैक्शन चेंज फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस में उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कहानी मैंने बताई, वो अगर आप इतना भी लिख दोगे आपकी कॉपी में तो एकदम पूरी तरह से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं लिखोगे, आपको कोई जो है दिक्कत आ रही है इसको लिखने में, तो अगर आप अपनी कॉपी में ये लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपके बोर्ड में। क्लियर? और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ज्यादा बातें समझ में ना आए तो ये कर लेना, और अगर आपको लगता है कोई रिस्क विस्क नहीं तो आप इसको लिखें बस।